नमस्ते दोस्तों, आप सभी को दिल से प्रणाम, आत्मवंदन। शायद मेरी तरह हम सभी को अच्छा लगता है बच्चों को खेलते देख, बच्चों की हंसी, बच्चों की खिलखिलाहट देखकर मानो जीवन के सारे दुख ही हम भूल जाते हैं थोड़ी देर के लिए। और कहीं ना कहीं हमारे अंदर भी तो यही बच्चा है, लेकिन आज हम अपने अंदर के इस बच्चे को भूल चुके हैं, क्योंकि आज हमारा ज़्यादातर ध्यान चला गया है हमारी उन बातों पर, उन यादों पर, उन विचारों पर, उन चिंताओं और दुखों पर, जिन दुखों ने हमारे माइंड को इस माचिस की तरह जला रखा है। दिमाग में हर समय कुछ ना कुछ चल ही रहा है, कभी रिश्तों को लेकर तो कभी आर्थिक समस्या को लेकर, कभी अपने करियर को लेकर तो कभी बच्चों की चिंताओं को लेकर। हमेशा इस दिमाग में कुछ न कुछ चल ही रहा है। आप में से बहुत से लोगों के मुझे मैसेजेस जो आए इनर चाइल्ड हीलिंग को लेकर, उन मैसेजेस को देखकर एक बात तो मुझे अच्छी लगी कि आपको इनर चाइल्ड हीलिंग में, उस टॉपिक में बहुत इंटरेस्ट आया। और दोस्तों यकीन मानिए, इनर चाइल्ड क्या है? इनर चाइल्ड है हमारे अंदर की आवाज़। आप सभी ने महसूस किया होगा कि कभी कभी हमारे ही अंदर ऐसा लगता है जैसे कोई हमें गाइड कर रहा है, ये करना है, ये नहीं करना है, इस समय पर ऐसा करना है। जो कुछ भी, हर समय ऐसा लगता है जैसे कोई ना कोई अंदर से बात कर रहा है। वो जो अंदर की आवाज़ है वो ही है हमारा सबकॉन्शियस माइंड, जिसे हम अवचेतन मन कहते हैं। ये अवचेतन मन इस जन्म का नहीं है, बल्कि हर जन्म में ये अवचेतन मन, ये सबकॉन्शियस माइंड हमेशा हमारे साथ रहता है। हम केवल शरीर तो बदलते हैं, लेकिन ये सबकॉन्शियस माइंड हमारी आत्मा के साथ रहता है। हर जन्म में जो कुछ भी हमारे साथ घटित हुआ है, इस सबकॉन्शियस माइंड में वो पूरी तरह से स्टोर हो चुका है। दोस्तों, आज इनर चाइल्ड हीलिंग की इस वीडियो में हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को, या यूँ कह लीजिए अपने ही इनर चाइल्ड को, क्योंकि ये इनर चाइल्ड और कुछ नहीं, हमारा ही सबकॉन्शियस माइंड है, जिसमें ना केवल इस जन्म की यादें, बल्कि ना जाने कितने जन्मों जन्मांतर से जुड़ी यादें हैं। वो यादें जो इस जन्म में की हैं, बचपन से लेकर आज तक, वो यादें तो हमारे दिमाग में बिल्कुल फ्रेश रहती हैं। लेकिन उनके अलावा भी कहते हैं ना, बैक ऑफ माइंड में बहुत कुछ चल रहा है। वो बैक ऑफ माइंड क्या है? बैक ऑफ माइंड है हमारा सबकॉन्शियस माइंड। तो चलिए दोस्तों, आज की इस मेडिटेशन से अपने सबकॉन्शियस माइंड को, अपने इनर चाइल्ड को पूरी तरह से हील करेंगे। जन्मों जन्मांतर से जो बातें अंदर घर कर गई हैं, जो कहीं न कहीं दिमाग को हर समय एक स्ट्रेस में रखती हैं, एक परेशानी में रखती हैं, आज उन सभी चीज़ों को अपने मन से पूरी तरह से निकालेंगे। इससे पहले कि मैं आज की इस वीडियो को आगे बढ़ाऊं, आप सभी से ये कहना चाहती हूँ कि अगर आप भी या आपके आसपास कोई भी जीवन की किसी भी परेशानी से गुजर रहा है, कहीं न कहीं जीवन में स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, इस तरह की किसी भी समस्या से गुजर रहे हैं अगर आप, या आपके साथ कोई भी, तो उन्हें इस ध्यान से जोड़ें, उन्हें मेडिटेशन से जोड़ें। निरंतर जब हम ध्यान करते हैं तो हमारी बड़ी से बड़ी समस्याएं जीवन में हल होने लगती हैं, और ये मैं पर्सनल एक्सपीरियंस से आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो इसलिए यदि लाइव मेडिटेशन सेशन ज्वाइन करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक को ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर ऊपर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो चलिए आज के इस ध्यान को शुरू करते हैं। किसी भी आरामदायक अवस्था में बैठ जाएं, आँखों को कोमलता से बंद कर लें। ध्यान के दौरान अपनी आँखों को बंद ही रखेंगे। अपनी दोनों हाथों की फिंगर्स को आपस में फंसा लें। एक लंबी गहरी सांस अंदर भरें एंड रिलीज। एक बार फिर से लंबी गहरी सांस अंदर एंड रिलीज। Third time again,
Take a long, deep breath in. सांसों को इस बार मुंह से बाहर छोड़ें. Relax your body. Relax your mind. पूरी तरह से ढीला छोड़ दें अपने शरीर को. आज कोई अकड़न नहीं, कोई जकड़न नहीं. चेहरे पर आज कोई सिकुड़न नहीं. बिल्कुल ढीला छोड़ दें. आज हम एक ऐसे रिश्ते को हील करने जा रहे हैं जिसके साथ हमारा सबसे गहरा संबंध है. हमारे कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड के अंदर है. ये रिश्ता बिल्कुल वैसा ही है जैसा एक माँ का अपने बच्चे के साथ होता है. जब हमारा चेतन और अवचेतन मन एक दूसरे को समझने लगता है, एक दूसरे के साथ तालमेल बिठाने लगता है, एक दूसरे को सपोर्ट करने लगता है, तो हमारे जीवन की बड़ी से बड़ी परेशानियों को, बड़े से बड़े दुख भरी यादों को हम पूरी तरह से भुला पाते हैं. हम जीवन में किसी भी दुखद घटना को भी बहुत आसानी से झेल पाते हैं और आगे निकल पाते हैं. लेकिन जब हमारा कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड एक दूसरे को सपोर्ट नहीं करता है तो हम पास्ट से जुड़ी बहुत सारी यादों में फंसे रहते हैं. बहुत साल बीत जाते हैं लेकिन हम उन यादों से बाहर नहीं आ पाते. ख़ास तौर पर उन यादों से जो जीवन में हमें बहुत दुख देती हैं. उन्हीं यादों से बार बार हम दुखी होते हैं. अपनी आत्मा के स्तर को और ज़्यादा नीचे ले आते हैं. बार बार इन दुखों को याद करके अपने जीवन में और ज़्यादा नकारात्मक ऊर्जा इकट्ठी कर लेते हैं. एक लंबी गहरी सांस अंदर भरें और कहीं आज अपने आप से, आज मैं अपने कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड को पूरी तरह से हील करने जा रही हूँ. आज मैं पूरी जिम्मेदारी लेती हूँ अपने इनर चाइल्ड को हील करने के लिए, जिसे वर्षों से मैं सुन ना पाई. एक लंबी गहरी सांस अंदर भरें और पूरी एकाग्रता से उस आवाज़ को सुने जो वर्षों से आपको बहुत कुछ बोलती रही. वो आवाज़ कोई और नहीं, आप ही का इनर चाइल्ड, आपका सबकॉन्शियस माइंड था. दोनों हाथ आज अपने दिल पर रखें और कहें, मेरे प्यारे इनर चाइल्ड, मुझे माफ़ कर दो. आई एम रियली सॉरी. ये सब कुछ कहते हुए महसूस करें कि आज आपके अंदर एक छोटा सा बच्चा बैठा है. ये बच्चा कोई और नहीं, आप ही का अपना ही स्वरूप है. कहें इस बच्चे से, आई एम रियली सॉरी, मैं आपको समझ नहीं पाई. अज्ञानता के कारण पहचान नहीं पाई अपनी ही आवाज़ को. मुझे माफ़ कर दे. आपको निगलेक्ट करने के लिए, आपको इग्नोर करने के लिए मुझे माफ़ कर दे. लेकिन आज मैं आपकी इस मौजूदगी को पूरी तरह से महसूस कर रही हूँ.
आज पूरी तरह से मानती हूँ इस बात को, समझती हूँ कि आप कोई और नहीं, मेरे ही शरीर का एक हिस्सा है, मेरे ही दिमाग का एक सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। आप ही हैं जो मेरी आत्मा से जन्मों जन्मांतर से साथ चले आए हैं। मुझे माफ़ कर दें, आपको इस तरह से मैं समझ ही नहीं पाई। बहुत बार मैंने वर्षों से कई बातों को अपने अंदर इस तरह से पकड़ कर रखा जिससे आपको बहुत कष्ट हुआ, आपने बहुत हर्ट महसूस किया। आज उन सभी बातों को पूरी तरह से रिलीज़ करती हूँ, डिलीट करती हूँ अपनी सारी नेगेटिव मेमोरीज़ को, वो सारी यादें जो कहीं ना कहीं आपको दुख दे रही थी। उन सभी बातों को आज अपने मन मस्तिष्क से पूरी तरह से डिलीट करती हूँ। आपको इस तरह से इन बातों के बोझ से मैंने जो हर्ट किया उसके लिए मुझे क्षमा कर दें। आई एम रियली सॉरी। मैं जानती हूँ कि आपको हर्ट करने वाला कोई और नहीं, मैं ही थी, क्योंकि दूसरों की बातों से हम तभी हर्ट होते हैं जब हम हर्ट होना एक्सेप्ट करते हैं। मैं समझती हूँ आज इस बात को कि जब तक मैं खुद के दिमाग से किसी की बात को बुरा न मान जाऊं, तब तक कोई भी मुझे हर्ट नहीं कर सकता। मेरे प्यारे इनर चाइल्ड, आज पूरे दिल से मैं माफ़ी मांगती हूँ आपसे। लोगों की बातों को पकड़कर, उनके व्यवहार को पकड़कर जो मैंने अपने इस सबकॉन्शियस माइंड में रखा, उसकी वजह से आपको इतना हर्ट किया, उसके लिए मुझे माफ़ कर दें। मेरे प्यारे इनर चाइल्ड, आज मैं आपसे वादा करती हूँ, आज के बाद बाहरी कोई भी व्यक्ति, किसी भी व्यक्ति की बातें, उनके व्यवहार से मैं बिल्कुल भी हर्ट नहीं होने दूंगी आपको, क्योंकि आज मैं पूरी तरह से महसूस कर पा रही हूँ इस बात को कि जब तक मैं खुद को स्ट्रॉन्ग रखूँगी, फिज़िकली, मेंटली, इमोशनली स्ट्रॉन्ग रखूँगी, तभी आपको और ज़्यादा खुश रख पाऊँगी। इतने वर्षों से मैं आपकी बिल्कुल भी केयर नहीं कर पाई, उसके लिए आज मुझे क्षमा कर दें। इतने सालों से जो आपको दुख में मैंने रखा, आज उसके लिए मैं पूरे दिल से शर्मिंदा हूँ। अपने ही इनर चाइल्ड को अपने आप हर्ट करती रही, उसके लिए आज मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। मुझे माफ़ कर दे। एक लंबी गहरी सांस अंदर भरें और सांस को धीरे धीरे छोड़ते हुए महसूस करें अपनी पूरी बॉडी में। आपको जहाँ भी कोई दर्द है, कोई अकड़न है, कहीं कोई भी कष्ट, कोई भी तकलीफ है, उस हिस्से पर अपना ध्यान लेकर जाएं और कहें अपने इनर चाइल्ड से, माय डियर इनर चाइल्ड, आज मैं अपनी सारी नेगेटिव यादों को पूरी तरह से डिलीट करती हूँ। इन नकारात्मक विचारों के कारण, इन दुख भरी यादों के कारण मेरे इस शरीर में बहुत जगह ये दुख इकट्ठे हो गए हैं।
जिनके कारण मेरे शरीर में इस तरह से आज मैं ये दर्द महसूस कर रही हूँ, ये कष्ट महसूस कर रही हूँ। कभी अपनी हड्डियों में दर्द, तो कभी मांसपेशियों में दर्द, कभी दिमाग में स्ट्रेस, तो कभी दिल में भारीपन, कभी घुटनों की दर्द, तो कभी पीठ में दर्द, कमर में दर्द। आज इन सारे दर्दों के पीछे मैं पूरा कारण समझ पा रही हूँ। वर्षों से संभाल कर रखे ये नेगेटिव इमोशंस आज मेरे शरीर पर हावी पड़ गए हैं। मेरे प्यारे इनर चाइल्ड, आज आपको ढेर सारा प्यार करती हूँ। एक बच्चे की तरह प्यार करें अपने ही इनर चाइल्ड को, खुद को ज़ोर से हग करें, मानो आप आज अपने अंदर इस बच्चे को प्यार कर रहे हो। ज़ोर से हग करें और कहें अपने आप से, आई लव माई इनर चाइल्ड। अज्ञानता के कारण मैं इतने वर्षों तक अपने इस इनर चाइल्ड को सुन नहीं पाई, इसकी तरफ ध्यान नहीं दे पाई। बहुत बार तो मुझे ये पता ही नहीं था कि ये इनर चाइल्ड मेरा ही एक हिस्सा है। आज इस इनर चाइल्ड से मैं पूरे दिल से क्षमा मांगती हूँ और वादा करती हूँ कि आज के बाद किसी भी व्यक्ति से, किसी के व्यवहार से, किसी की बातों से खुद को बिल्कुल भी हर्ट नहीं करूँगी। मेरे प्यारे इनर चाइल्ड, मैं जानती हूँ कि ये समय है अब इन नकारात्मक विचारों को अपने अंदर से पूरी तरह से निकालने का। बहुत सी ऐसी यादें हैं जो कहीं ना कहीं मेरे अंदर ही छिपी हैं, कभी नींद में महसूस होती हैं तो कभी विचारों में, कभी दिमाग में महसूस होती हैं तो कभी शरीर के किसी अंग में दिख जाती है। शरीर के अलग अलग भागों में दर्द के रूप में उभर रही ये यादें आज पूरी तरह से समझ पा रही हूँ इन्हें। मेरे प्यारे इनर चाइल्ड, आई एम रियली सॉरी। इतने वर्षों तक मैं पहचान नहीं पाई अपनी इन गलतियों को, लेकिन आज पूरी तरह से समझ रही हूँ हर चीज़ को। इसलिए आज मुझे क्षमा करें। अपने मन मस्तिष्क से इन सारी नेगेटिव इमोशंस को आज मैं डिलीट करती हूँ। आई डिलीट ऑल माई नेगेटिव इमोशंस। पुरानी से पुरानी यादों को आज अपने दिमाग से पूरी तरह से डिलीट करती हूँ। अपने दोनों हाथ अपने सिर पर रखे, मानो आपने अपने सर को एक बॉल की तरह पकड़ा हो। दोनों हाथों को अपने सिर पर रखें और कहें अपने ही दिमाग से, आज मैं अपनी दिव्य शक्तियों से अपने दिमाग से सारे नेगेटिव इमोशंस को पूरी तरह से डिलीट करती हूँ। आई डिलीट ऑल द नेगेटिव मेमोरीज फ्रॉम माई माइंड। महसूस करें आज आपके मन मस्तिष्क से सभी अनचाहे विचार, पुराने से पुराने दुखद विचार, कोई भी ऐसी यादें जो दिल में बहुत दुख देती थी, आज आप उन्हें अपने ही हाथों से पूरी तरह से डिलीट कर रहे हैं। डिलीट ऑल द नेगेटिव इमोशंस। अपने दिमाग को इंस्ट्रक्शंस दें, डिलीट ऑल द नेगेटिव इमोशंस। बिल्कुल दिमाग से आज सब कुछ डिलीट कर दें।
आज आपका मन, आपका मस्तिष्क सारे नेगेटिव इमोशंस से, नेगेटिव मेमोरीज से, पुरानी दुखद यादों से पूरी तरह से मुक्त होता जा रहा है। एक लंबी गहरी सांस अंदर भरें, हाथों को विश्राम अवस्था में रख लें एंड रिलैक्स योर बॉडी, रिलैक्स योर माइंड। आज अपने अंदर इस हल्केपन को महसूस करें। आज आपके शरीर से, आपके मन मस्तिष्क से एक बहुत बड़ा बोझ उतर चुका है। आज आप ही का इनर चाइल्ड बहुत हील हो चुका है। एक लंबी गहरी सांस अंदर भरें और कहें अपने इस इनर चाइल्ड से, आज के बाद तुम बिल्कुल सेफ हो। आज के बाद मैं हमेशा आपका ध्यान रखूंगी। बाहरी किसी भी बात से, किसी परिस्थिति से आपको बिल्कुल भी हर्ट नहीं होने दूंगी। आज के बाद मैं खुद बहुत स्ट्रॉन्ग हो चुकी हूँ, फिजिकली, मेंटली, इमोशनली बहुत स्ट्रॉन्ग हो चुकी हूँ। आई एम टोटली रिलैक्स्ड एंड पीसफुल। दोनों हाथ आपस में रब करें, अपनी आंखों पर रखें, पूरे चेहरे पर घुमाते हुए धीरे से अपनी आंखों को एक मुस्कान के साथ खोलें। यदि अभी भी आपको लगता है कि आपके अंदर कुछ ऐसी दुखद यादें अभी भी बाकी हैं, तो इसी मेडिटेशन को बार बार प्रैक्टिस करें और अपने अंदर से पुरानी यादों को पूरी तरह से डिलीट करें, क्योंकि इन यादों को अपने साथ जोड़ कर रखने में कुछ भी नहीं मिलेगा। डिलीट कर दें आज इन सभी यादों को। जीवन को बहुत खूबसूरती से आगे चलाना है। एक बोझ समझकर जीवन को इस तरह व्यर्थ न गंवाएं। अपने जीवन को और ज़्यादा सुंदर और बेहतर बनाने के लिए सबसे सरल और सबसे आसान तरीका है ध्यान। ध्यान करें और हर रोज़ करें, नियमित रूप से करें। आप चाहें तो हमारे साथ लाइव मेडिटेशन क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। ऊपर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर दें या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से ज्वाइन कर लें। हर दिन सुबह 5 से 6 ये ध्यान रहता है। ध्यान करने से हम अपने माइंड को प्रोग्राम करते हैं। ध्यान की इस ऊर्जा से हम हर परिस्थिति में अपने आप को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाते हैं, और ज़्यादा मजबूत बनाते हैं और अपने आसपास ऐसी पॉजिटिव वाइब्रेशंस बना लेते हैं कि हमारे आसपास भी नेगेटिविटीज़ बहुत दूर चली जाती हैं। जीवन में वही लोग आपके साथ जुड़ते हैं जो आपकी उन्नति के लिए, आपकी तरक्की के लिए, आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहते हैं। तो चलिए ध्यान के ऐसे बहुत से फ़ायदों का आनंद उठाने के लिए हमारे साथ लाइव सेशन में जुड़िए। हर दिन ध्यान करिए। इस वीडियो को चाहें तो औरों के साथ ज़रूर शेयर करें, इसी प्रार्थना के साथ कि आप हमेशा स्वस्थ रहें, सुखी रहें, ध्यान करते रहें। ध्यान की ये ऊर्जा हमेशा आपका ध्यान रखे। जल्दी ही मिलते हैं एक अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। मुझे सुनने के लिए, इस चैनल के साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत